जरा सोचिए, आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, बिना कोई हलचल, बिना कोई आवाज, ना कोई फालतू बातें, ना कोई बेचैनी, बस गहरी अटूट शांति। पर क्या यह असली शांति है या सिर्फ एक अनुशासन? अगर कोई बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर गुस्से, दुख और उलझनों से भरा हुआ है, तो क्या वह सच में शांत है? क्या सिर्फ चुप रहना ही ध्यान है, या यह अंदर के तूफान को छुपाने की एक कोशिश? अब बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को समझने के लिए चलो इसे आधुनिक साइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखते हैं। कहानी शुरू होती है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चंपा के गग्गरा पुष्करिणी झील के किनारे बैठे थे। चारों ओर हरियाली थी, पानी शांत था और एक गहरी मौन ऊर्जा पूरे वातावरण में फैली हुई थी। उसी समय हाथीवान का पुत्र पेस और एक विद्वान ब्राह्मण कंदरक नामक सन्यासी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैकड़ों भिक्षु बैठे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति बोल नहीं रहा, कोई हिलडुल नहीं रहा। पूरा माहौल अद्भुत शांति से भरा हुआ था। कंदरक इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने इससे पहले कभी इतनी अनुशासित और शांत सभा नहीं देखी। यह असाधारण है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह भूतकाल में भी महान बुद्धों ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया होगा और भविष्य में भी सच्चे बुद्ध ऐसे ही शिष्यों का निर्माण करेंगे। कंदरक को लगा कि यह केवल एक परंपरा है जो हर युग में दोहराई जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, यह मौन केवल बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर भी होना चाहिए। लेकिन केवल अनुशासन ही काफी नहीं। यह मौन तभी सच्चा होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को भी शांत कर सके। फिर बुद्ध ने समझाया कि इस भिक्षु संघ में सिर्फ अनुशासित लोग ही नहीं, बल्कि वे भी हैं जिन्होंने अपने अंदर के सारे द्वंद्वों को मिटा दिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी इस मार्ग पर चल रहे हैं और अपनी चेतना को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे हैं। आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मौन और अनुशासन केवल बाहर से दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि यह अंदर से भी आना चाहिए। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जब व्यक्ति अपने विचारों को शांत करना सीखता है तो उसके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल पाथवेज बदलते हैं और वह ज्यादा फोकस्ड और शांत हो जाता है। बाहरी अनुशासन बनाम अंदरूनी अनुशासन। अगर कोई इंसान सिर्फ मजबूरी में चुप है लेकिन अंदर से बेचैन है, तो वह शांति नहीं बल्कि दमन, सप्रेशन कर रहा है। सच्ची शांति तभी आती है जब अंदर भी मौन हो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला की भूमिका। जब इंसान ध्यान करता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और सोच के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वहीं अमिग्डाला, जो डर और गुस्से से जुड़ा है, कम सक्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति शांत और संयमित महसूस करता है। मतलब, जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, वह आज साइंस भी साबित कर रही है। अब सवाल यह था कि मौन और अनुशासन से आगे क्या? क्या केवल चुप रहना और अनुशासन से कोई व्यक्ति महान बन सकता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने आगे पेस से एक दिलचस्प चर्चा की, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। बुद्ध ने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। अब इसे आधुनिक साइंस और साइकोलॉजी के नजरिए से भी देखते हैं। 1. आत्मंत, जो खुद को ही तकलीफ देता। ऐहा वे लोग होते हैं जो अपने दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को ही तकलीफ देते हैं। वे खुद को कमजोर मानते हैं, खुद को कोसते हैं और हमेशा अपने अंदर ही दोष ढूंढते हैं। ये लोग ज्यादातर मुझे ही सजा मिलनी चाहिए वाले माइंडसेट में रहते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? सेल्फ सैबोटाज, आत्महानि। जब इंसान खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी करता है, खुद को काबिल नहीं समझता। जैसे, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मैं हमेशा गलत करता हूं, और इसी सोच के कारण वे आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। डिप्रेशन और एंजाइटी। जब इंसान हमेशा खुद को दोष देता है, अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, ऐसे लोगों को ज्यादा चिंता होती है। वे हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और खुद को नीचा दिखाते रहते हैं। परंतु जो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देता है, यह वे लोग होते हैं
जो खुद को तो बचाते हैं लेकिन दूसरों को दुख देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। ये लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें चोट पहुंचाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। इन्हें अपनी गलती कभी नहीं दिखती, बल्कि वे दूसरों को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एनपीडी। जब इंसान सिर्फ खुद की तारीफ चाहता है, खुद को महान समझता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग अक्सर घमंडी, आत्मकेंद्रित और भावनात्मक रूप से ठंडे होते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर, जब इंसान दूसरों को ही नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है। जैसे बॉस जो अपने कर्मचारियों को हमेशा अपमानित करता है, रिश्तों में वो लोग जो हमेशा पार्टनर को गलत ठहराते हैं। तीसरा, आत्मंतप परंतप, जो खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ देता है। ये लोग खुद भी बेचैन रहते हैं और दूसरों को भी चैन से नहीं जीने देते। ये अपने दुख का जिम्मेदार कभी खुद को मानते हैं, कभी दूसरों को। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुस्से, जलन और असुरक्षा की वजह से दूसरों को भी दुख देते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। जब दो लोग एक दूसरे को लगातार दर्द देते हैं लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाते। जैसे कपल जो हर दिन झगड़ते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बीपीडी। जब इंसान कभी खुद को कोसता है, कभी दूसरों को दोष देता है। ये लोग कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो कभी नफरत करने लगते हैं। न आत्मंतप न परंतप, जो न खुद को तकलीफ देता है न दूसरों को, यही सबसे अच्छा इंसान है। जो अपनी भावनाओं को समझता है, खुद को भी खुश रखता है और दूसरों को भी। जो गुस्से, दुख, जलन जैसी भावनाओं को कंट्रोल करना जानता है। आज की साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और सही तरीके से व्यक्त करते हैं। ये लोग गुस्से और दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब इंसान अपने दुखों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार कर लेता है और अपने मन की शांति बनाए रखता है। जब बुद्ध ने यह समझाया, तब उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वह जान लेता है, मैं मुक्त हो गया, मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया, मैंने वह सब कर लिया जो जीवन में करना चाहिए था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही असली मोक्ष है, यही असली मुक्ति है। अब सवाल यह है, आप कौन से व्यक्ति हैं? क्या आप खुद को तकलीफ देने वाले हैं? क्या आप दूसरों को तकलीफ देने वाले हैं? या फिर आप दोनों को तकलीफ देते हैं? या फिर आप वह हैं जो खुद भी शांत रहता है और दूसरों को भी शांति देता है? सोचिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धैर्य और शांति बनाए रखें।